Assyrier Chianare, अंतही मार्च है नासिक एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में भय और आतंक का पर्याय बन गया। उसे ईश्वर का कोड़ा मनन सतिहा नैसी कहा जाता था, मानो वह मानवता को उसके पापों की सजा देने के लिए ही जन्मा हो। उसने एक विशाल हूण साम्राज्य का निर्माण किया जो मध्य एशिया से लेकर आधुनिक फ्रांस और डैन्यूब नदी तक फैला हुआ था। अत्तिला का भिक जीवन रहस्य में डूबा हुआ है। उसके जन्म की सही तारीख और तिथियां न अज्ञात है। माना जाता है कि उसका जन्म आधुनिक हंगरी के क्षेत्र में 450 ईस्वी के आसपास हुआ था। और से फरकी थाना बदोश योद्धा जनजाति थे जो अपनी घुड़सवारी और तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध थे। वे जी भी सकते थे विनाश और तबाही का मंजर छोड़ जाते थे। अत्तिला ने अपने भाई ब्लेडा के साथ मिलकर 450 ईस्वी में हूणों का नेतृत्व संभाला। दोनों भाइयों ने मिलकर पूर्वी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया और उन्हें भारी श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने मार्गस की संधि पर हस्ताक्षर किए जिसने रोमन लोगों के लिए अपमानजनक शर्तें रखी। ब्लेडा की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और अत्तिला हूणों का एकमात्र शासक बन गया। एकमात्र शासक के रूप में अत्तिला की महत्वाकांक्षाएं और भी बढ़ गई। उसने अपनी नजर पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर गड़ाई जो उस समय आंतरिक संघर्षों से कमजोर हो चुका था। अत्तिला ने सम्राट वैलेंटिनियन ई की बहन होनोरिया के विवाह प्रस्ताव को आक्रमण का बहाना बनाया। होनोरिया ने रोम से भागने के लिए अत्तिला को अपनी अंगूठी भेजकर मदद मांगी थी। अत्तिला ने इसे विवाह प्रस्ताव के रूप में व्याख्यायित किया और दहेज में आधे पश्चिमी रोमन साम्राज्य की मांग की। जब उसकी मांग खारिज कर दी गई तो अत्तिला ने 17वीं ईस्वी में गौली फ्रांस पर एक विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। उसने मैच जैसे कई शहरों को जलाकर राख कर दिया। उसकी क्रूरता की कहानियां पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गए। लोग मानते थे कि जहां से अत्तिला का घोड़ा गुजर जाता है रोमन जनरल एटियस ने अत्तिला का सामना करने के लिए विजिगोथ्स और अन्य जर्मनिक जनजातियों के साथ एक गठबंधन बनाया। फील्ड्स की लड़ाई इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ और लड़ाई का कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। हालांकि एटियस ने अत्तिला को गॉल से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यह अत्तिला की पहली और एकमात्र सैन्य हार मानी जाती है। लेकिन अत्तिला का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने इटली पर आक्रमण किया और एक्विलिया, पडुआ और मिलान जैसे शहरों को तबाह कर दिया। शहर विनाश के कगार पर था और लोगों में दहशत फैल गई थी। इस समय पोप लियो प्रथम ने अत्तिला से मिलने और रोम को बचाने का फैसला किया। मंटुआ के पास पोप और अत्तिला के बीच एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई। यह अज्ञात है कि उस मुलाकात में वास्तव में क्या कहा गया था। कुछ किंवदंतियों का कहना है कि संत पीटर और पॉल पोप के साथ दिखाई दिए और अत्तिला को डरा दिया। कारण से जी हो अत्तिला रोम को बख्शकर वापस लौट गया। यह घटना ईसाई धर्म की शक्ति और पोप के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक बन गई। अत्तिला की मृत्यु 450 ईस्वी में उसकी शादी की रात को रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। कहा जाता है कि उसकी नाक से बहुत खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी नई पत्नी इल्डिको ने उसकी हत्या कर दी थी। अत्तिला के योद्धाओं ने उसके शोक में अपने बाल काट लिए और अपने चेहरों को घायल कर लिया। चांदी और लोहे के 3 ताबूतों में दफनाया गया था। उसकी कब्र का स्थान आज तक एक रहस्य बना हुआ है।
अत्तिला की ने 150 में उसके बेटों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस आंतरिक संघर्ष ने शक्तिशाली हूण साम्राज्य को कमजोर कर दिया। हूण साम्राज्य लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अत्तिला एक जटिल व्यक्तित्व का स्वामी था। लेकिन एक अत्यंत चतुर रणनीतिज्ञ और राजनयिक था। लेकिन अपने दुश्मनों के प्रति निर्दयी था। उसने कभी भी व्यक्तिगत विलासिता का प्रदर्शन नहीं किया और एक साधारण जीवन व्यतीत किया। उसका दरबार विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों से भरा था। उसने रोमन साम्राज्य को लगभग घुटनों पर ला दिया था। उसका नाम सदियों तक यूरोप में बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। वह इतिहास के सबसे प्रभावशाली और विनाशकारी नेताओं में से एक था। अत्तिला की विरासत आज भी इतिहासकारों और लेखकों को आकर्षित करती है। उसकी हमें शक्ति की कहानी हमें शक्ति, क्रूरता और सभ्यता के टकराव की याद दिलाती है। हूणों की सैन्य रणनीति घोड़ों पर अत्यधिक निर्भर थी। वे घोड़े की पीठ से सटीकता के साथ तीर चला सकते थे। उनकी पार्थियन शॉट तकनीक दुश्मनों के लिए विशेष रूप से घातक थी। अत्तिला ने घेराबंदी युद्ध कला में भी महारत हासिल कर ली थी। उसने रोमन इंजीनियरों को पकड़कर उनसे घेराबंदी के हथियार बनाना सीखा। बैटियरिंग रैम और घेराबंदी टावर उसकी सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अत्तिला मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी एक माहिर था। मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी एक माहिर था। वो अपनी क्रूरता की अफवाहें जानबूझकर फैलाता था ताकि दुश्मन पहले ही आत्मसमर्पण कर दे। उसका साम्राज्य श्रद्धांजलि और लूट पर आधारित था। उसने विजित लोगों पर शासन करने की कोशिश नहीं किया। यह आर्थिक मॉडल अस्थिर था और साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। अत्तिला के बारे में रोमन इतिहासकार प्रिस्कस ने विस्तार से लिखा है। प्रिस्कस एक राजनयिक मिशन पर अत्तिला के दरबार में गया था। उसने अत्तिला के व्यक्तित्व और जीवन शैली का एक अनूठा विवरण प्रदान किया है। प्रिस्कस के अनुसार अत्तिला भव्यता के बजाय शक्ति का सम्मान करता था। उसने जर्मनिक और नॉर्डिक किंवदंतियों में भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। निबेलुंगेल्ली जैसी महाकाव्यों में उसे एट्रेल या एटली के रूप में चित्रित किया गया है। उसका चरित्र अक्सर मूल ऐतिहासिक व्यक्ति से बहुत अलग होता है। अत्तिला का प्रभाव रोमन साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण कारक था। उसके हमलों ने पश्चिमी साम्राज्य के संसाधनों और सैन्य शक्ति को समाप्त कर दिया। उसने जर्मनिक जनजातियों को रोमन सीमाओं में और अंदर धकेल दिया, जिससे और अस्थिरता पैदा हुई। अत्तिला ने अप्रत्यक्ष रूप से वेनिस शहर के निर्माण में भी योगदान दिया। आक्रमण किया तो निवासी सुरक्षा के लिए लैगून के द्वीपों में भाग गए। अत्तिला की कोई स्थायी विरासत नहीं थी, जैसे कि एक शहर या एक कानून संहिता। उसकी विरासत विनाश और भय की थी है। वह एक असाधारण नेता था जिसने खानाबदोश जनजातियों को एक साम्राज्य में एकजुट किया। उसकी सैन्य प्रतिभा निर्विवाद है। उसने दुनिया के इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। अत्तिला का साम्राज्य उसके साथ ही मर गया, जो एक व्यक्ति पर आधारित शक्ति की नाजुकता को दर्शाता है। हनों की उत्पत्ति भी एक रहस्य है। कुछ उन्हें यौनग्नों से जोड़ते हैं। उनकी भाषा का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं बचा है, केवल कुछ नाम और शब्द। अत्तिला का नाम आज भी हंगरी में लोकप्रिय है, यद्यपि एक अलग अर्थ के साथ। वहां उसे एक महान राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा जाता है। इतिहास इतिहास विजेता द्वारा लिखा जाता है और अत्तिला के अधिकांश विवरण
उसके दुश्मनों रोमनों द्वारा लिखे गए थे। इसलिए उसे अक्सर एक बर्बर और असंस्कृत राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है। सच्चाई शायद ही वो अनाथ से है। ये सब समय का एक उत्पाद था जो क्रूरता और अस्तित्व की लड़ाई से भरा था। अत्तिला ने अपने साम्राज्य को दुसमहातन के लिए आतंक का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में किया। उसकी सेना में हूणों के अलावा कई अन्य जनजातियां भी शामिल थी। यह एक बहुजातीय सेना थी जो केवल उसके करिश्मे और सफलता से एक साथ बंधी हुई थी। कैटा फील्ड्स की लड़ाई में विसिगोथ राजा थियोडोरिक मारा गया। उसके बेटे थोरिस्मन ने युद्ध के मैदान में ही अपने पिता का बदला लेने की कसम खाई। अत्तिला की रणनीति अक्सर दुश्मन को विभाजित करने और फिर उन्हें अलग अलग हराने की होती थी। वह एक मास्टर मनोवैज्ञानिक था जो अपने विरोधियों की कमजोरियों को समझता था। पोप लियो के साथ उसकी मुलाकात को अक्सर कूटनीति की जीत के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह भी संभव है कि अत्तिला की सेना उस समय प्लेग और अकाल से कमजोर हो गई थी। इसी समय यह पूर्वी रोमन साम्राज्य की सेना उसकी आपूर्ति लाइनों को काटने की धमकी दे रही थी। इसलिए उसका पीछे हटना एक रणनीतिक निर्णय भी हो सकता है, ना कि अत्तिला की कहानी दिखाती है कि कैसे एक अकेला व्यक्ति इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। उसका उदय और पतन साम्राज्यों की क्षणभंगुर प्रकृति का एक शक्तिशाली उदाहरण है। वह एक ऐसा तूफान था जिसने यूरोप को हिलाकर रख दिया और उसे हमेशा के लिए बदल दिया। अत्तिला के बिना मध्ययुगीन यूरोप का नक्शा बहुत अलग हो सकता था। उसने रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। उसने यूरोपीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसका नाम बर्बरता का पर्याय बन गया, लेकिन यह कहानी का केवल एक हिस्सा है। वह एक साम्राज्य निर्माता और एक राष्ट्र का पिता भी था। उसकी सेना की गति और क्रूरता अद्वितीय थी। वे अपने घोड़ों पर सोते अपने घोड़ों पर सोते, खाते और यहाँ तक कि व्यापार भी करते थे। यह जीवन शैली उन्हें किसी भी इलाके में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता देती थी। अत्तिला ने इस प्राकृतिक लाभ का अपनी रणनीतियों में पूरा उपयोग किया। उसकी उपस्थिति मात्र ही दुश्मनों में भय पैदा करने के लिए काफी थी। कहा जाता है कि उसकी आंखें ऐसी थीं कि वे किसी के भी दिल में झांक सकती थी। लेकिन उसके शब्द आदेश होते थे। उसने अपने साम्राज्य को एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व प्रदान किया। उसकी मृत्यु के साथ ही यह केंद्रीय नेतृत्व समाप्त हो गया। अत्तिला की कहानी हमें नेतृत्व के महत्व को सिखाती है। उसने दिखाया कि कैसे एक करिश्माई नेता दिसपराते लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट कर सकता है। उसका जीवन विजय और त्रासदी का एक महाकाव्य था। वह इतिहास के मंच पर एक प्रमुख अभिनेता था। उसने सभ्यताओं के बीच की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। उसने रोम की अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। उसने यूरोप को एक ऐसे संकट में डाल दिया जिससे वह सदियों तक उबर नहीं पाया। अत्तिला का खजाना आज भी कई साहसी लोगों और पुरातत्वविदों के लिए एक सपना है। यह माना जाता है कि उसकी कब्र में अपार धन छिपा हुआ है। उन्हें रहस्य बनाए रखने के लिए मार दिया गया था। यह क्रूरता सुनिश्चित करती थी कि उसका अंतिम विश्राम स्थल हमेशा के लिए अज्ञात रहे। अत्तिला की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास कितना क्रूर और अप्रत्याशित हो सकता है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी इच्छा से दुनिया को झुका दिया। उसका नाम हमेशा के लिए ईश्वर के कोड़े के रूप में याद किया जाएगा। उसने अपने पीछे विनाश का एक निशान छोड़ा, लेकिन एक किंवदंती भी समय है।
अत्तिला ने अपने दुश्मनों को भयभीत करने के लिए अपनी कथित मंगल की तलवार का इस्तेमाल किया। किंवदंती थी कि यह तलवार युद्ध के देवता की थी और अजेयता प्रदान करती थी। यह तलवार एक चरवाहे को मिली थी जिसने इसे अत्तिला को भेंट किया था। अत्तिला ने इसे दिव्य संकेत के रूप में प्रचारित किया। यह उसकी मनोवैज्ञानिक युद्ध की रणनीति का एक और उदाहरण था। उसका साम्राज्य एक सैन्य तानाशाही थी। निर्णय केवल अत्तिला द्वारा लिए जाते थे। उसने अपने सलाहकारों की बात सुनी, की बात सुनी, लेकिन अंतिम शब्द हमेशा उसका होता था। यह केंद्रीकृत शक्ति उसके साम्राज्य की ताकत और कमजोरी दोनों थी। अत्तिला के शासन काल में उन्होंने अपनी खानाबदोश जड़ों से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने विजित क्षेत्रों से प्रशासनिक तकनीकें सीखी, लेकिन यह परिवर्तन बहुत धीमा था और अत्तिला की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। अत्तिला की कहानी सत्ता की प्रकृति के बारे में एक चेतावनी है। यह दिखाती है कि कैसे पूर्ण शक्ति अक्सर विनाश की ओर ले जाती है। अत्तिला ने एक साम्राज्य बनाया, लेकिन उसने शांति या समृद्धि नहीं बनाए। उसका एकमात्र उद्देश्य विजय और धन प्राप्त करना था। वह इतिहास में एक विनाशकारी शक्ति के रूप में ही रह गया। उसकी किंवदंती आज भी जीवित है, जो मानव कल्पना पर उसकी गहरी पकड़ को दर्शाती है। एक नाम जो शक्ति और इतिहास के एक हिंसक अध्याय की याद दिलाएगा।